बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 5 फिजिक्स 5.9 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5.9 में है अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड ऑफ 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। अब यहाँ पे देखिए एक पोलर सैटेलाइट है जो सरफेस ऑफ अर्थ से 850 किलोमीटर अबव लॉन्च कर रहा है। हमने ये बताना है कि वो किस स्पीड से चल रहा है। अब यहाँ पे है गिवन डाटा हमें सिर्फ दिया हुआ है कि हाइट 850 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो क्या हो जाएगा मीटर में। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब सॉल्यूशन है कि एज जी एच इज इक्वल टू, अगर हमने खाली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट द हाइट ऑफ एच, नहीं वैसे सिंपल, तो हमारा फार्मूला होता है कि जी मैस ऑफ अर्थ, नीचे क्या आता है सिर्फ आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ अगर वो हाइट मेंशन हो कि हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करें तो आपने आर में एच प्लस कर लेना और होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमें वैल्यू नहीं दी हुई। अब फार्मूले में जो कुछ हमें गिवन है, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये फिक्स है, मैस ऑफ अर्थ फिक्स है, रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स है, और हमने ये चीज़ फाइंड करनी है और ये हमें गिवन है। हम सिंपली ये क्या करेंगे, आप अगर यहाँ पे मेंशन कर दे तो ये ज़्यादा अच्छा है। यानी वी नो डैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बल्कि आप स्पेलिंग में पहले लिख दो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू दिस। आप सिंपल जी भी ना लिखें। क्वेश्चन में थ्योरेटिकल जो होता है क्वेश्चन, उसमें अगर कोई मिस्टेक एक भी हो जाए या ना भी हो तो मुश्किल होता है कि पूरे नंबर मिले। लेकिन जो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं उसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं, तो आप जितना ज़्यादा मेंशन करेंगे उतना अच्छा होगा। अब यहाँ लिखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पहले लिखो कि मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू, फिर सिंबल लिखो, फिर इसकी वैल्यू लिखो, और रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू जो इसकी वैल्यू है। अब यहाँ हमने क्या करना है कि ये तीनों वैल्यू और एच की वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। आप अपनी मर्जी से उधर इक्वेशन 1 लिख दो, 2 लिख दो, कैपिटल ए लिख दो, बी लिख दो, जो मर्जी लिख दो, आप इसको कोई नाम दे दो। जी एच इज इक्वल टू, ये हमने कांस्टेंट की वैल्यू डाली, मैस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उसकी हाइट। अब ऐसे करें कि बेस जो है 10 की पावर -11 24 इनको इकट्ठा कर दें, ये 6 जो है इससे इधर आके मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दें। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 40.02। अब 14 में से 11 निकालो, 10 की पावर 3। अब यहाँ इन दोनों को हमने प्लस किया, दोनों को प्लस करने से हमारे पास वैल्यू आई है 725 और 4 टाइम्स 0। ये जो 4 टाइम्स 0 है इसको हम सेपरेट कर लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। अब यहाँ पे 725 का पहले अलग लिख लेंगे, 725 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई 10,000 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम 10,000 का होल स्क्वायर का मतलब है ये क्या बन जाएगी, हम क्या करेंगे कि अब 4 सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये 8 हो गया, 7 to 5 का स्क्वायर, 5 to 5 6 to 5, ये 10 की पावर +8 है तो ऊपर जाके माइनस। अब यहाँ 40.02 डिवाइडेड ये नीचे वाली रकम, हमारा आंसर क्या है 0.4 टाइम्स 0 है 7613, 10 की पावर प्लस का 5 क्योंकि 13 प्लस का है। अब यहाँ से देखिए कि जब हमारा पॉइंट पीछे जाता है तो 10 की पावर माइनस में आती है, जब हमारा लेफ्ट साइड पे जाता है तो क्या आती है प्लस की। तो हमारा किधर गया है, राइट साइड पे गया है। कितने डिजिट गया है 1 2 3 4 5। हम क्या लिखेंगे 10 की पावर -5। तो यहाँ पे -5 + 5 0 और 10 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 आपको पता है x पावर 0 है, 10 पावर 0 है, 100 पावर 0 है, वो इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। हमारी हाइट क्या आई है, जी की वैल्यू एच पी की आई है 7.613 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड करनी थी ऑर्बिटल स्पीड, हमने तो भी फाइंड की है क्या
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड किया है हाइट पे। अब ये 5.9 और 5.10 जो दो क्वेश्चन हैं, ये दो मेथड से हो सकते हैं, यानी दो तरीक़ों से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आप सिंपल एक तो पहले GH की वैल्यू फाइंड कर लें, और दूसरा क्या करें कि अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला जो हमने फाइंड करना था वो है GH इज इक्वल टू R प्लस H। हमने जो ये GH फाइंड करना वो ये है 7.613। हमारा R प्लस H ये वैल्यू आई थी 725 और 4 टाइम्स 0। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई है। अब हम इसका क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आया 7429.28, यानी ऑर्बिटल स्पीड हमारी क्या आई है 7429 मीटर पर सेकेंड। अब रिजल्ट है क्या है, एट हाइट ऑफ 850 किलोमीटर द ऑर्बिटल स्पीड इज 7429 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि 7.9 और 7.10 दोनों जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से हो सकते हैं। एक मेथड मैंने 7.9 में करवाया, अब दूसरा जो है डायरेक्ट 5.9 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। 5.9 और 5.10 में कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ पे सिर्फ क्या फ़र्क है, हाइट का फ़र्क है। वो 850 किलोमीटर थी और ये 42,000, सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी सेम क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, गिवन डाटा हाइट में दी हुई है, हमने किलोमीटर को मीटर में कर दिया है। अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 3 ये थे और 3 ये, कितने हो गए 6, हमने कर दिया 42.10 की पावर 42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। हमने फाइंड करनी है ऑर्बिटल स्पीड। अब यहाँ से देखिए पिछला क्वेश्चन हमने क्या किया था कि हमने पहले GH, अब देखो पिछले क्वेश्चन में ना हमने पहले क्या किया कि ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। अब ये वाले फार्मूले में हमने पहले GH ये फाइंड किया तो वो ज़रा हमारा क्वेश्चन लेंथी हो गया। आप ऐसा करें कि हमें पता है कि GH किसके इक्वल है, GME R प्लस H, ठीक। अब यहाँ पे देखें कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर गौर करें तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ना शॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए GH की वैल्यू ये है, हमने ये GH की वैल्यू यहाँ डाल दी, ये R प्लस H अलग है, इस GH की जगह ये हमने वैल्यू रख दी ये। अब यहाँ हुआ इसकी पावर क्या है 1, तो एक इससे कट गई तो नीचे एक रह गई, R प्लस H एक वैल्यू रह गई। दोबारा बताती हूँ, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है ना, पहले हमने डायरेक्ट GH फाइंड किया है, फिर ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला लगाया तो यहाँ पे GH की वैल्यू लगाई थी, उन दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई करके किया था। लेकिन अब यहाँ पे ये करें कि हमें पता है कि GH की वैल्यू GME ओवर R प्लस H होल स्क्वायर है। आप ये वैल्यू उठा के GH की वैल्यू उठा के यहाँ लगा दें, ये लगा दी। अब एक ये पावर क्या है 2, ये पावर क्या है 1, एक कट गई इसकी वैल्यू और एक रह गई, तो अब यहाँ डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लें तो ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वी नो डैट ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू दिस, ये कहाँ से आया, ये वाला फार्मूला लगाया मैंने। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन में आप यहाँ मेंशन कर दें दोबारा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसकी इक्वल है, मास ऑफ अर्थ किसकी इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ किसकी इक्वल है, आप यहाँ पे दोबारा लिख दें, फिर उसके बाद फार्मूले में लगाएं। अब यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ये है, मास ऑफ अर्थ ये है, रेडियस ऑफ अर्थ ये, हाइट हमारी ये आई थी जो हमने ये निकाली है। अब फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे बेस को इकट्ठा कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ इधर भी 10 पावर 6 है, इधर भी 10 पावर 6 है, हमने 10 पावर 6 को कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखो बाकी जो अंदर वैल्यू है दोनों प्लस की तो 48.4, ये 10 की पावर 6। अब हम क्या करेंगे 40.03 को हमने 48.4 पे डिवाइड कर दिया और ये ऊपर जाके वैल्यू माइनस हो गई। जब ये माइनस होगी तो हमारी वैल्यू क्या आई है 7। अब हम ये हमारी क्या चल रही है ऑर्बिटल
आर्बिट्रल स्पीड हमारी आई है 0.827 10 की पावर 7। जब हम यहाँ से ये देखें कि अब ये है 7, ये अगर यहाँ अंडर रूट के अंदर ऑड नंबर आए तो हम उसका स्क्वायर नहीं ले सकते। आप इस पॉइंट को आगे पीछे करके इसको इवन बना सकते हैं। अब हम इवन कैसे बनाएंगे? एक पॉइंट मैंने कहा था कि अगर पॉइंट हम राइट साइड पे लेके जाएं तो 10 की पावर माइनस आती है, अगर हम उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो प्लस आता है। आप इसको बेशक प्लस भी, इस पॉइंट को इधर भी 0 पॉइंट आप यहाँ इसको यहाँ भी लिख सकती हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा कि इधर क्या आ जाएगा +1 8 हो जाएगा। लेकिन हम राइट साइड पे लेके जा रहे हैं तो 10 की पावर -1, 7 में से 1 निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 6। अब हमने 8.27 का क्या लेना है स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारा आंसर आया 2.876। और यहाँ ये 10 पावर 6 था तो ये 10 3 का स्क्वायर है, ये 2 अंडर रूट से कट गया और इसका अंडर रूट ये आया। हमारी वैल्यू क्या आई है। अच्छा, उसके बाद हमारी वैल्यू हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, हमने किया कि जब मैंने पॉइंट को हम 3 रकमे पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10 की पावर -3। वो -3 इससे कट जाएगा, यानी यहाँ पॉइंट है, हम पॉइंट को यहाँ लेके आए हैं राइट साइड पे। यहाँ बल्कि एक स्टेप आप कर लें कि 10 की पावर, यहाँ पॉइंट ख़त्म करके यहाँ लिखें 10 की पावर -3 और फिर वो क्या होगा -3 + 3 कट जाएगा। हमारी स्पीड क्या आई है 2876 मीटर पर सेकेंड। रिजल्ट क्या है, एट ए हाइट ऑफ 42 किलोमीटर अबव द अर्थ द ऑर्बिटल स्पीड इज़, आप देखिए ये ना लिखे बेशक, द ऑर्बिटल स्पीड इज़, इसको कट कर दें और ये लिखें द ऑर्बिटल स्पीड इज़ 2876 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट वाली ना लिखें, ठीक है, पॉइंट ख़त्म करके लिखें। सिंप्लीफाई, जितना क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है उतना करें। यानी क्या लिखेंगे, ऑर्बिटल स्पीड इज़ 2876 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन ना 5.10 यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन आपको मैं यहाँ से दोबारा थोड़ा सा डिटेल से बताती हूँ कि यहाँ, बल्कि मैंने पहले बता भी दिया कि यहाँ GH, पहले GH अगर फाइंड करें, फिर यहाँ GH जो हमारा कैलकुलेट आएगा हो क्या आएगा आंसर, यहाँ लगा दो। मर्जी है तो इस GH की वैल्यू यहाँ लगा दो, एक इसकी वैल्यू कट जाएगी और एक रह जाएगी, तो डायरेक्ट ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला लगा लो। ये हमारा 5 चैप्टर ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।